अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, कैमरामैन शाही आलम और मुबशर यासीन के साथ। अप्रैल की है आज 10 तारीख, साल है 2025। पिछले वीलॉग्स में हमने जो मुतनाज़ कहते हैं कि कनाल्स हैं, चुल्तान कनाल है और बाकी, तो अगर आपने इन नहरों के बारे में और इनके करैक्टर्स के बारे में जानना हो तो पिछले वीलॉग हमारे जुल्फ़िकार अली महतू ऑफिशियल यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। इसको सब्सक्राइब करें और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस वीलॉग्स को चूँकि हम नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं और किसी भी सूरत में हम जो है वो जर्नलिज्म की किसी भी शक्ल को बिगाड़ने बगैर, अपना किसी जगह पे पलड़ा नीचे या ऊपर किए बगैर आपको फैक्ट्स बताते हैं और पूरी ईमानदारी से आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं जो शायद आपको पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं मिलती। तो आज मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आपको ये एक बड़ा ज़ोरदार मुतालबा अब आगे आ रहा है। पहले तो यह था कि नहरें बंद करें, अब वो कहते हैं कि नहीं, नहरें का जो मुकदमा है या जो केस है वो आप लेके जाएं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। सिंध का भी ये मुतालबा है, बिलावल भुट्टो जरदारी भी कहते हैं। और आज यहाँ पे गवर्नर पंजाब ने कुछ रिपोर्टर से मुलाकात की तो उसमें भी उन्होंने कहा कि ये कंसेंसस डेवलप होना चाहिए सीसीआई के फोरम पे। थोड़ी सी बैकग्राउंड में अगर जाएं तो आपको याद होगा कि एक्नक में जब ये चोलस्तान कनाल अप्रूव हुई थी तो उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट थी और वज़ीर ख़जाना थी निगरान शमशाद अख्तर साहिबा, जो साबिक गवर्नर स्टेट बैंक भी हैं और सिंध से उनका ताल्लुक है। तो सीसीआई के बगैर इसका फोरम है कोई नहीं। अब हमने देखना ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये सीसीआई का इजलास क्यों नहीं बुला रहे। वो कहते हैं कि जो आखिरी इजलास हुआ था इसका सीसीआई का, वो तो हुआ है पिछले जनवरी में 2024 में। तो ये कानून ये है या कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि सीसीआई का काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हर 90 दिन के बाद होना है। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक इसकी एक हिस्ट्री जो है थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि ये 1973 का जब आइन बना था, शहीद वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब नाफज किया था, उसके अंदर ये पहली बार इसकी तश्कील हुई थी। और इसका पहला इजलास जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उस वक्त जो बुलाया था वो था 7 से 9 अगस्त 1975 को। तो 73 के आइन के बाद भी ये तकरीबन 1.5-2 साल के बाद ये पहला इजलास हुआ था काउंसिल बनने के बाद भी। तो ये कहा जाता है ना कि जी के तखीर क्यों हो रही है, साल सवा साल हो गया, क्यों नहीं हुआ। तो जब पीपल्स पार्टी की 2008 में गवर्नमेंट बनी थी और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे, तो 2008 में जो गवर्नमेंट उनकी बनी थी वो बनी थी 25 मार्च 2008 को। तो लेकिन उन्होंने जो सीसीआई का इजलास बुलाया था वो भी कोई 2 साल और 4 महीने के बाद बुलाया था और वो तारीख थी 18 जुलाई 2010। ये 18 जुलाई 2010 की तारीख का जो सीसीआई का इजलास है ये बड़ा क्रूशल इजलास है। इसकी सदारत वज़ीर आज़म ने की थी, गिलानी साहब ने, और उसमें जो फेडरल मेंबर थे उस वक्त वफाकी कबीना की तशकील इस तरह से होती है कि 4 सूबाई वज़रा और 3 वफाकी वज़ीर नॉमिनेटेड बाई दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं। उस वक्त आलमगीर ख़ान, अरबाब आलमगीर ख़ान थे और मीर हज़ार ख़ान बजरानी थे और एक चंगेज़ जमाली साहब थे। 3 मेंबर नॉमिनेटेड थे फेडरल मिनिस्टर और बाकी 4 वज़ीर-ए-आला, और वज़ीर आला पंजाब उस वक्त शहबाज शरीफ थे। और जब ये जो इजलास हुआ था 18 जुलाई 2010 में, ये बहुत अहम इजलास है और इस नहरों के साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक बनता है। इसलिए कि उस इजलास में कई सालों की जद्दोजहद के बाद भाषा डैम की तामीर की मंजूरी दी गई थी। पहले तो ये नारा था ना कि सिंधु के ऊपर कोई डैम नहीं बनने देंगे। ये नारा 1984 से जब से कालाबाग प्लान हुआ था, उसके बाद जब कालाबाग का पोलिटिसाइज़ किया गया, वो भी एक बड़ा अच्छा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है लेकिन पोलिटिसाइज़ हो गया। नारा उठा सिंध के अंदर से कि कालाबाग बना तो सिंध खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। नहीं बना, सिंध फिर भी ड्राई हो गया। तो अब उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ही भाषा डैम की मंजूरी दी गई। सदर उस वक्त भी आसफ अली जरदारी थे। तो ये उस इजलास में क्या क्या हुआ, यानी सिंध से जो एहतजाज होता है और पीपल्स पार्टी जब एहतजाज का सद्देबाब करती है तो उसके अंदर फिर क्या करती है, ये मैं उस इजलास की कार्रवाई के मिनट्स भी आपसे शेयर करूंगा आज कि वहाँ पे क्या हुआ। अब ये सिर्फ सीसीआई का जो तारीख है उसमें यह भी है कि जो 18वीं तरमीम हुई थी 2010 में, उससे पहले जो सीसीआई के 37 साल में सिर्फ 11 इजलास हुए और 18वीं तरमीम के बाद तकरीबन कोई 40 इजलास हुए हैं अब तक। 2024 जनवरी के इजलास के बाद से, मियाँ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के बाद जो बाद में हुए, जो केयर टेकर गवर्नमेंट में हुए। अच्छा, अब इसको आगे चलते हैं तो देखते ये हैं कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसका इजलास अब क्यों नहीं हो रहा और जो सीसीआई है उसके अंदर इस वक्त तश्कील क्या है। उसमें 4 वज़रा-ए-आला तो मेंबर हैं ही, मुराद अली शाह सिंध से मेंबर हैं और सरफराज बुगटी बलूचिस्तान से सीएम मेंबर हैं। ये दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के मेंबर्स होंगे वहाँ पे। और अली मीन गंडापुर केपी के से और यहाँ से मरीम नवाज शरीफ और 3 वफाकी वज़रा इसहाक डार,
और अमीर मुकाम और ख्वाजा आसफ, ये नॉमिनेटेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी चंद माह पहले उनको नॉमिनेट किया गया है। तो अब इसके इजलास में अगर आप अक्सरियत देखें तो वो तो वफाकी हुकूमत की है, 3 वफाकी वज़रा और मरीम नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म खुद, अगर वोट की ज़रूरत पड़े 5, तो 3 वज़रा अगर उस तरफ भी हो जाए तो 5 की अक्सरियत में फ़ैसला बड़ा वाज़ेह है कि क्या होगा चोलस्तान कनाल और महफूज शहीद कनाल के बारे में। लेकिन अब इजलास वज़ीर आज़म क्यों नहीं बुला रहे, ये अंदर की खबर भी आपको मैं दूंगा। पहले चलते हैं कि वो जो 2010 वाला इजलास हुआ था उसके अंदर भला क्या हुआ, जिसमें भाषा डैम मंजूर किया गया था 18 जुलाई 2010। और मैंने आपको कंपनी की बता दी कि गिलानी साहब ने चेयर की थी मीटिंग, उसमें भाषा डैम की तामीर की मंजूरी दी गई। वापडा की ये समरी थी वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री की, तो उसकी मंजूरी के साथ एक कंडीशन लगाई गई। वो कंडीशन क्या थी कि जब भाषा डैम बनेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको नोट करें, आप मैं बता रहा हूँ, वो लोग जो इस कंट्रोवर्सी को समझना चाहते हैं कि महफूज शहीद कनाल की जो दरिया सिंध से नहरों की जो कंट्रोवर्सी है, जो इख्तलाफात हैं, वो हैं क्या। तो वहाँ पे हुआ ये कि लिखा गया कि जो भाषा डैम बनेगा और उसमें जो पानी स्टोर होगा, उस पानी की नए स्टोरेज की तकसीम 1991 के मुआहदा तकसीम आपके फार्मूले के मुताबिक होगी। और ये 7.1 मिलियन एक्यूबिक फीट पानी जो मुंडा डैम का थोड़ा सा पानी है 0.7 और बाकी भाषा का है, तो ये दोनों मिला के 7.1 MF पानी आपको 2031 तक मिल जाना है। दोनों ये नया पानी होगा, ये वो पानी है जो पाकिस्तान के सिस्टम से निकल गया था और स्टोर किया हुआ पानी इन दिनों में, जब आप देखें अप्रैल में एक खुश्क साली का माहौल है, तो इन दिनों में वो पानी वहाँ से रिलीज़ होगा। इसमें पंजाब का, केपी का, इसका सिंध का और बलूचिस्तान का जो शेयर डिफाइंड है 105 MF और फिर 103 MF। एक तकसीम के बारे में मैं कभी आपको दोबारा वीलॉग करूँगा। कहते एक 3 टियर फार्मूला 2003 से लागू है कि इस पानी में से किसका कितना शेयर होगा, तकसीम कैसी होगी, ये मैं आपसे शेयर करूँगा। पहले भी की है थोड़ी सी, लेकिन दोबारा भी कभी करूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे देता हूँ, अपना पहला ये जो महफूज शहीद कनाल जो पाकि कनाल्स हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जिसने वो समझना वो वहाँ से समझ ले। अच्छा, उसमें ये हुआ कि 191 के कोड के मुताबिक ये इस पानी की तकसीम होगी। दूसरी शर्त एक और लगाई गई, अब सिंध की, अब देखें ना उनकी जो कोई सियासत भी तो है ना, ये सारी सियासत ही हो रही है। महफूज शहीद कनाल हो या सिंध की थर कनाल हो या बलोचिस्तान की चश्मा रेड बैंक कनाल के एक्सटेंशंस हों या कच्छी कनाल की एक्सटेंशंस हों, 5 तमाम नहरें बनी हुई हैं सिवाय चोलस्तान कनाल के, 5 दरिया सिंध से निकली हुई हैं। और जो 2 टीपी लिंक और सीजा लिंक जिनका बड़ा शोर होता है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पहली बार उनको पानी दिया हुआ है, शहीद ने। उनके दौर में ये नहरों से पहली बार चलाई गई थी, सिंध के दरिया सिंध से पहली बार पानी इनको मिला था। वो अलहदा नहरें हैं, अब 5 है और फिर 7 कर लें उनको। अच्छा, अब आगे जाएँ तो उसमें दूसरी शर्त ये लगाई गई थी सियासत के तहत, वापडा को ये कहा गया जिसका काम, वापडा पानी और बिजली के आपको पता है शोबे अलग-अलग हो गए हुए हैं। जो बिजली का शोबा है वजारत तवानाई के अंडर चल रहा है, तो वापडा को कहा गया कि ठीक है, हम भाषा डैम तुम्हारा मनसूबा मंजूर कर लेते हैं, लेकिन तुम जो थारकोल है, थारकोल के डेवलपमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो तुम फॉरेन फंडिंग से यानी बाहर से कर्जा लेके तो तुम ये मंसूबा बनाओगे ताकि वो जल्दी कंप्लीट हो। यानी वाटर मिनिस्ट्री को कहा जा रहा है कि तुम तवानाई वजारत के मंसूबे को मुकम्मल करोगे और लोन लोगे या जो भी फंडिंग कराओगे बाहर से, फ़ॉरेन फंडिंग का इंतज़ाम तुम्हारे ज़िम्मे होगा। उस वक्त इस शर्त के तहत मंजूरी दी गई। और उसके बाद फिर रेलवे को कहा गया, पाकिस्तान रेलवेज़ को, कि तुम अपनी कारकर्दगी के बारे में, क्योंकि वहाँ को आपको पता है कि ट्रैक बिछ रहा है, रेलवे बिछा रहा है ट्रैक थरकोल के अंदर, तो उनसे भी कहा गया तुम अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट दिखाओ, अपना मंसूबा बताओ। तो असल में करना ये था कि जब वो बताते तो बाद में फिर उनके ज़िम्मे ये एक ट्रैक बिछाने का मंसूबा भी पड़ गया, वो भी रेलवे ने किया। मेरे ख्याल ख्वाजा साहब रफ़ीक साहब वज़ीर थे, उन दिनों में ये हुआ। ये शर्त के साथ भाषा डैम मंजूर हो गया। अब हम चलते हैं कि ये जो महफूज शहीद कनाल है, इसका CCI में ले जाने का मकसद क्या है, और ये जब वफाकी हुकूमत को पता है कि वोटिंग करा के हम कर लेंगे तो वो क्यों नहीं बुला रही। इसके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मेरे नॉलेज में हैं जो मैं आपसे अब शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि पहले तो होता ये था कि लोग शेयर नहीं करते थे कि यार नहीं ये एक सेंसिटिव चीज़ है, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। क्योंकि इरसा में अगर कोई डिस्प्यूट होता है ना, तो उस इरसा एक्ट के मुताबिक उसने CCI में जाना है, और अगर CCI से भी डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, मुश्तरका सेशन में ये होगा। अगर 3 सूबे इसके ऊपर वोट कर देते हैं
नहीं देते 3 सूबे, तो फिर वफाकी हुकूमत अगर करा भी लेती है तो फिर ये वो ले जाएंगे केस CCI में। लेकिन अब देखना ये है कि एक और तीसरा भी एक चीज़ चक्कर चल निकला है। वो चक्कर ये चल निकला है कि सियासत क्या क्या कराती है बंदे से। वो चक्कर ये चल निकला है कि एक शख्स ने सिंध में हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दिया है, और उस मुकदमे दायर करने के नतीजे में सिंध हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने, इरसा ने जो सर्टिफिकेट, वाटर सर्टिफिकेट जारी किया था अवेलेबिलिटी का महफूज शहीद कनाल को, उसको स्टे ऑर्डर कर दिया। उसकी अब मेरे ख्याल शायद 18 अप्रैल उसकी तारीख है उसकी समाअत की। और उसमें कहा यह गया है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में ये बात लागू भी हुई थी, और जनरल मुशर्रफ ने यह कानून बनाया था कि आप इरसा की जो कॉम्पोजिशन है, इरसा में 4 नुमाइंदे होते हैं सूबों के, चारों सूबों का एक एक मेंबर होता है और एक फेडरल मेंबर होता है। तो कहा यह गया था कि जो फेडरल मेंबर भी होगा, सिंध का अपना मेंबर तो होगा, लेकिन जो फेडरल मेंबर की सीट है वो हमेशा सिंध के डोमिसाइल वाले इंजीनियर को या जो भी जिसको भी नॉमिनेट किया जाएगा वफाकी हुकूमत की जानिब से, वो सिंध के डोमिसाइल होल्डर होगा। तो इसका मतलब हुआ कि इरसा के अंदर सिंध के 2 मेंबर, तो 2 मेंबर सिंध के जिस तरफ होंगे तो वेट तो बढ़ जाएगा ना। 3 सूबे तो इकट्ठे कभी कभार ही होते हैं ना किसी इशू के ऊपर, तो इसका मतलब कि ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, बाकी सूबों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गई। एक सूबे से 2 डोमिसाइल के मेंबर और बाकी सूबे से एक एक, तो ये बात किसी ने माननी कोई नहीं। अच्छा, अब ये जो जनरल मुशर्रफ का ये जो ले गए हैं, कहा यह जाता है, जो मसलन लगता है बादी नज़र में, आई एम नॉट श्योर, कि जिस शख्स ने ये सिंध से एक सिंध के डोमिसाइल होल्डर ने जो सिंध हाई कोर्ट में केस किया है, उसके पीछे भी सिंध हुकूमत है कि आप, इसलिए वो कहते हैं कि जी इरसा की तो कंपोजिशन ही गलत है, तो इरसा का सर्टिफिकेट कौन माने। ये सर्टिफिकेट जो इरसा को जारी हुआ है वो पिछले साल केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में शायद जनवरी 2024 में हुआ, और फरवरी में फिर नए इलेक्शन हो गए। तो वो कहते हैं कि ये गलत, इसके ऊपर भी फैसला होना है। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि जनरल मुशर्रफ के जिस कानून का हवाला दे के ये सिंध हाई कोर्ट में केस हुआ है, वो 17वीं तरमीम से पहले जो LFO हुआ था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जनरल मुशर्रफ ने 2002 में जो जारी किया था, वो है 2002 का वो LFO को इस्तेमाल किया जा रहा है इस रिट के अंदर, कि जनरल मुशर्रफ ने LFO के जो इकदाम किए थे उसके अंदर फेडरल मेंबर सिंधी डोमिसाइल का रख लिया था। तो सिंधी डोमिसाइल का मेंबर चूँकि नहीं है, इसलिए इरसा का सर्टिफिकेट सस्पेंड किया जाए, और सस्पेंड हुआ है कोर्ट के ऑर्डर से। अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो LFO को सारी लिस्टिमेसी दी गई थी 17वीं तरमीम में, उस 17वीं तरमीम में तो मैंने पढ़ी है वो सारी, उसमें तो जनरल मुशर्रफ ने ये तरमीम करवाई थी कि जो उन्होंने जो इक़दाम किए सदारती इख्तियारात के हवाले से, और आर्मी चीफ रह के भी, यानी वर्दी में सदर रहने के हवाले से, और बग़ैर मुंतखब हुए पार्लियामेंट के हाउसेस से जो है वो एतमाद का वोट लेने के हवाले से 17वीं तरमीम तो ये थी। 17वीं तरमीम में इरसा एक्ट में तो तरमीम हुई नहीं है जनाब। तो ये अब मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत को या इरसा को ये पॉइंट वहाँ पे जाके, मेरी ये स्टडी है, अब उनको पता नहीं, वो लीगल लोग हैं, वो इसको करेंगे, ज़ाहिर है उनके मुकला होंगे, वो इसके आर्गूमेंट करेंगे, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इरसा एक्ट में तरमीम किए बगैर फेडरल जो मेंबर सिंधी होना है वो नहीं हो सकता, वो नहीं आ सकता। इसलिए ये कोर्ट में जाएगा केस, अब पता नहीं उसका क्या फेट निकलता है, मुझे नहीं पता। वो ऑनरेबल कोर्ट जो फैसला करेगी वही इंप्लीमेंट होना है। लेकिन अगर ये राह चल निकली कि इरसा का हर फैसला कोर्टों में जाएगा या इरसा का हर फैसला CCI में जाएगा, तो भाई ये 1991 का मायदा किधर खड़ा होगा। अगर 1991 का मायदा पाकिस्तान के आबी वसाइल की तकसीम से निकल जाता है तो ये तो फड्डा ही फड्डे हैं फिर आगे। तो मैं कहता हूँ कि सिंध, अगर मेरी ये सजेशन है कि सिंध अगर ये कहे कि महफूज शहीद कनाल के साथ साथ थर कनाल भी बनेगी, यानी आपको 7.1 MAF पानी अजाफी मिलना है ना बादशाह डैम से और मुंडा डैम से, तो सिंध अपने हिस्से का पानी थर में ले जा सकता है, पानी की कमी नहीं होगी, पानी तो अवेलेबल होगा। तो वो थर कैनाल बनवा लें। उमरकोट और मिठी में नवाब यूसुफ तालपुर के इलाके में मरहूम के जिनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बिलावल ने उनका जिक्र भी किया 4 अप्रैल की शहीद भुट्टो की बरसी में, तो उनके इलाके में पानी भी फिर जाने देना, उनकी आबाद होने दे। 6-7 लाख एकड़ ज़मीन है जो बंजर पड़ी है। मिठी और उमरकोट के वो थर के सहरा जो हैं वो पानी का सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं। उनका हाकड़ा दरिया सूख गया था
जब 1960 में, उससे 100 साल पहले ही सूख गया था। 60 में जब मुआहदा सिंतास हुआ तब तो बिल्कुल ही बेड़ा ही गर्क हो गया ना सारी चीज़ों का। सतलुज का तो ट्राइब्यूटरीज भी ड्राई हो गई, जो थर से निकल के इधर से चोलस्तान से निकल के आगे थर की तरफ जाया करती थी, वो भी ख़त्म हो गई। तो थर को पानी चाहिए, थर को पानी मिलेगा भाषा और मुंडा से। तो ये कंडीशन लगा लें आप कि अगर महफूज शहीद बनानी है तो फिर थर कैनाल भी बनेगी। तो मेरे ख्याल में ये एक सीसीआई में एक आपका स्ट्रॉन्ग केस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि गवर्नमेंट क्यों नहीं बुला रही। आप देखें कि 1973 से लेके जो 51 इजलास हुए हैं सीसीआई के, वहाँ पे कभी एक बार भी वोटिंग नहीं हुई, कभी एक वोटिंग नहीं हुई। सारे फैसले इत्फाक़ राय से हुए हैं। ये वो फोरम है, ये वो मुक़द्दस फोरम है, मैं समझता हूँ कि जहाँ पे इख्तलाफ़ राय की गुंजाइश कभी किसी हुकूमत ने, कभी किसी सूबे ने अड़ी नहीं की और निकलने नहीं दी। ऐसी गुंजाइश कभी नहीं निकली कि इख्तलाफ़ राय है, सारे फैसले मुतफ़िका हुए हैं। तो इस बार हुकूमत को ये ख़दशा है फेडरल को कि यहाँ पे वोटिंग हो गई, अगर 3 सूबे भी, अमीन गंडापुर ने भी उधर वोट डाल दिया तो फिर ये केस बन जाएगा कि 3 सूबे एक तरफ है, वफाक और पंजाब एक तरफ है, दोनों की हुकूमत पंजाब और वफाक में एक ही जमात की है। तो मुस्लिम लीग नून आइसोलेट होकर साइड पे खड़ी हो जाएगी और सूबे एक साइड पे खड़े हो जाएंगे। ये है वो पॉलिटिकल नुक्ता जिसकी वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आउट ऑफ सीसीआई एक कंसेंसस डेवलप करने के लिए एक साइड लाइन पे या बैक चैनल पे एक डिप्लोमेसी चल रही है, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ब्रीफिंग्स दी गई हैं कि महफूज शहीद कनाल का पानी दरिया सिंध का नहीं है, ये चनाब झेलम का पानी है, जो झेलम से निकलना चनाब में, चनाब से रावी में, सतलुज से और फिर चोलस्तान में। तो इसका कोई लेना देना नहीं है इंडस्ट्री रिवर के, और सिंध का किसी हिस्से ने मुतासर नहीं होना, पंजाब हुकूमत का ही अपना पानी होगा। ये इसकी तफसील मैं आपको बाद में फिर अगले वीडियो में करूँगा, ड्यूरेशन बढ़ जाती है ना, लोग फिर देखते नहीं। आपके गुजारिश ये है कि इस अहम नुक्ते को सीसीआई वाले को शेयर कीजिएगा, क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन यही है, पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा हॉट इशू यही है। गवर्नर पंजाब चौधरी मंजूर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जाम खान शोरो, सैयद मुराद अली शाह, सभी तो कह रहे हैं कि सीसीआई का इजलास बुलाया जाए। सीसीआई का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा, मैंने आपको बता दिया। आप हमारे साथ रहिए, पूरी ईमानदारी से फैक्ट्स आप तक पहुँचा रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। व्यूअरशिप ज़रा इसमें कम है, संजीदा काम है, हला लाला नहीं है, लेकिन संजीदा काम ही आगे चलेगा तो पाकिस्तान आगे चलेगा। आपका बहुत शुक्रिया।